देश में लाखों लोगों के ऊपर एफआईआर होती है, हजारों लोग जेल के अंदर बंद हैं, जिनके न्याय की आस में तक रहे हैं, अभी न्याय की आस में देख रहे हैं कि कब उनको जमानत मिलेगी। लाखों लोग परेशान हैं, उनकी तो कोई सुनता नहीं। मनीष कश्यप एक बड़ा नाम हो गया तो आज आप उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं असल बात न्याय व्यवस्था पे उठनी चाहिए। इस देश का न्याय व्यवस्था इतनी ढीली हो चुकी है कि बोलते हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। ये बात सारी ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, और राजनीतिक तरीके से जब व्यक्ति बिहेव करता है तो ये होना लाजमी है। ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं किसी पार्टी विशेष की तरफ झुकाव रखते थे और किसी पार्टी विशेष के खिलाफ रखते थे। उनके जितने भी वीडियोस देखो, चाहे वो गुजरात चुनाव के हों चाहे कहीं के भी हों, लेकिन उन्होंने एक पार्टी विशेष की तरफ झुकाव रखा था, इसलिए दूसरी पार्टी वालों को पचा नहीं। ताज़ा मामला मैं बता दूं, अभी एक वो कावा फ्रेम जो लड़की है, नेहा नाम है शायद उसका, नेहा राठौर, उसने लगातार ऐसा किया। जब बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ उसने लगातार कविताएं लिखी तो उस पर निशाना आया और पुलिस उसका कार्रवाई की। लेकिन आज उसने 2 दिन पहले बिहार के खिलाफ भी एक पोइट्री की, आपको सुनना चाहिए। उसमें क्या कहा, बिहार की व्यवस्था खोली। तो जब तक आप एक पक्ष में रहोगे तो दूसरे पक्ष को आपत्ति रहेगी। पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष रहना, पत्रकार का काम होता है संभाव रहना। मनीष कश्यप का बैलेंस बिगड़ा था, एक अच्छे पत्रकार थे, बैलेंस बिगड़ा था, इसलिए उन पर साइड इफेक्ट आया है। लेकिन मैं कहता हूँ मनीष कश्यप बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी है। मनीष कश्यप इतने खराब नहीं है, इतना बड़ा उन्होंने अपराध नहीं किया है। और मनीष कश्यप के सपोर्ट में मैं इसलिए भी हूँ कि वो एक यूट्यूबर हैं। माना वो कहीं उनका बैलेंस बिगड़ गया था, लेकिन उस बैलेंस के लिए सरकारों ने जिस तरीके से उन पर केस लगाए, देशद्रोह का केस लगाया है, शायद NSA लगाया है उन पर, ये कहीं भी औचित्य नहीं। इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर कोई अलग अलग पक्ष की बात करता है तो उसे कहने का अधिकार होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर NSA लगा देना चाहिए। हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन हुआ है। रही बात वीडियो शेयर करने की, तो कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन ये देखना चाहिए कि इंटेंशनली किया गया है कि गैर इरादतन किया गया है। मुझे लगता है मनीष कश्यप को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप उनको चेतावनी देके भी छोड़ सकते थे, आप उनको कह सकते थे अगर कोई फेक वीडियो था जो मनीष कश्यप ने शेयर किया। और लाखों लोग इस दिन रोज हजारों वीडियो शेयर करते हैं, करोड़ों वीडियो बनते हैं, फेक होते हैं तमाम। किस किस पर केस करोगे, क्या कहना चाहते हो आप? लोगों को पता ही नहीं होता, अनजाने में ही एक नैरेटिव फैलता रहता है। कहाँ तक जाओगे, किसकी तह में जाओगे? इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है मनीष कश्यप को गिरफ्तार करके सरकार फंस गई है। मनीष कश्यप एक सदे हुए पॉलिटिकल नेता की तरह अब निकलेंगे और चुनाव लड़ेंगे, और अब वो नेता बनने के उनमें सारे गुण आ गए हैं। क्योंकि जब नेता जेल जाता है तो जेल उसके लिए आभूषण हो जाता है। मनीष कश्यप के लिए जेल कोई दंड नहीं है, एक आभूषण है। और मनीष कश्यप का राजनीति में स्वागत है। मुझे लगता है कोई पार्टी टिकट भी दे देगी उनको, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि MLA या MP बन जाएंगे। यूट्यूबर से अब MLA MP, और आगे कहते हैं उनको जो सम्मानजनक शब्दों से बोलते हैं, माननीय बन जाएंगे और फिर सलूट मारेंगे। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपको क्या लगता है? अरे तो बहुत सारा चैनल ने भी तो चलाया था, फिर उन पे FIR क्यों नहीं हुए? मनीष कश्यप, मैंने कहा ना कि मनीष कश्यप लकी है कि उनको ऊपर FIR हुई। उनको भगवान की कृपा है, उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, उनके ऊपर इस तरह की चीजें हुई है। ये बहुत ही किस्मत वाले हैं। कितने दिन रखेंगे जेल में, कोई बड़ा मामला नहीं है। 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने जब निकल के आएंगे तो कोयला जब तपता है ना आग में, तभी हीरा बनता है। और ये कोयले की तरह तप रहे हैं आग में, और ये हीरा बन के निकलेंगे। मनीष कश्यप राजनीति के हीरे बन जाएंगे, इतनी ही मेरी है। और जो लोगों के साथ कार्रवाई नहीं हुई है वो बेचारे गैर किस्मत वाले हैं या बदकिस्मत हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे को भी अगर पुलिस कर देती किसी काम में तो कल को मैं भी नेता बन जाता। लेकिन शायद मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है जितनी किस्मत मनीष कश्यप की अच्छी है। क्योंकि आज हम मनीष कश्यप को डिस्कस कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि उनके खिलाफ अत्याचार हुआ। ये विक्टिमहुड जो होता है ना राजनीति में, बहुत अच्छा प्ले करता है। और जब आपके खिलाफ विक्टिमहुड वाला चलता है तो लोगों की सिंपैथी आपकी तरफ आती है और लोग आपको प्यार करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये हाई कोर्ट में उनकी जमानत थी, वो रद्द कर दी है, तो क्या कहना चाहेंगे कि लग रहा है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
सब जमानत रद्द करते हैं, फांसी नहीं दे सकते। इस देश की जनता की अदालत में मनीष कश्यप की जमानत हो गई है और देश की जनता की अदालत में मनीष कश्यप दिलों में बैठ गया है। अब कोर्ट क्या कहेगा, ना खाता ना भाई, जो जनता कहे वही सही होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कोर्ट को ध्यान देनी चाहिए इस पे। कोर्ट का कुछ मैटर ही नहीं, इस देश में कोर्ट से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कोर्ट के फैसले आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन जो जनता का फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। और जो माननीय बन जाता है उसके आगे कोर्ट भी है, क्योंकि वो जब संसद में चला जाता है तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता और वो कानून बनाता है, कोर्ट तो सिर्फ उसकी पालन करता है।